हेलो बच्चों, मैं प्रहलाद साहू आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल रामानुजन एकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11वीं का फिजिक्स, जिसमें आज इतना बढ़िया और महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं जिसे आपको समझने में बहुत दिक्कत होता है, कन्फ्यूज़न रहता है, डाउट रहता है। आज की क्लास आप अंतिम तक अटेंड कर लिए तो मैं आपको विश्वास से कह सकता हूँ कि आज के बाद से आपको दूरी और विस्थापन में अंतर कहीं पर भी डाउट नहीं रहेगा। विस्थापन माइनस क्यों होता है, विस्थापन शून्य क्यों होता है, विस्थापन दूरी से छोटा या दूरी के बराबर क्यों होता है, ये सभी छोटी छोटी जो बातें हैं इनको बाकायदा एग्जाम्पल देके आपको मैं समझाऊंगा। बहुत ऐसे ऐसे एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा जिनसे आपको दूरी और विस्थापन एकदम बढ़िया तरीके से समझ आ जाएगा। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये जो दूरी और विस्थापन है ये अध्याय 3 सरल रेखा में गति इस चैप्टर में आता है। तो हमने आज अध्याय 3 से इस टॉपिक को लिया है। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हम इसी तरह के नए नए वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं दूरी और विस्थापन क्या होती है। तो सबसे पहले ये परिभाषा है, परिभाषा आपको बुक में भी मिल जाएगा, कहीं पर भी मिल जाएगा, बस आप आज समझेंगे इसको। ठीक, चलिए सबसे पहले मैं आपको दूरी के बारे में बताता हूँ। जैसे आपका ये क्या है, घर है, क्या है, घर है, हम घर में ही रहते हैं। अब घर से हम घूमने के लिए जाते हैं किसी रास्ते में, या मैदान जाते हैं, अपने दोस्त के घर जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कोचिंग जाते हैं। मान लीजिए यहाँ से हमारे दोस्त की जो घर है वो इस तरह से है। ठीक, यहाँ पे आपका क्या है, दोस्त का घर है, क्या है, दोस्त का घर है। और ऐसे आप घूम के जा रहे हो तो ये मान लीजिए कितना है आपका, 3 किलोमीटर पड़ता है। कितना पड़ता है, 3 किलोमीटर। ठीक, अब पता चला आप यहाँ से निकले हो और एक दोस्त का घर आपका यहाँ पे है। ठीक, एक दोस्त का घर आपका यहाँ पे है। अब यहाँ से इनके पास आप आए और इनके पास से आप यहाँ तक चले गए दूसरे दोस्त के पास। ये पहला दोस्त है और ये आपका दूसरा दोस्त है। ठीक, तो घर से हम दोस्त के पास आए तो मान के चलते हैं कि ये 2 किलोमीटर है। कितना है, 2 किलोमीटर। और ये दूरी भी कितना है आपका, 2 किलोमीटर है। कितना है, 2 किलोमीटर। अब समझेंगे यहाँ से आप पहली बार घर से निकले और दूसरे दोस्त के पास डायरेक्ट चले गए आप, तो आपको दूरी तय करना पड़ा 3 किलोमीटर। हमने इस रास्ते में चला है। ठीक, तो रास्ते में जब हम चलते हैं, रास्ते में जब हम चलते हैं तो हमारे द्वारा चली गई जो रास्ते में होती है, ठीक, हमारे द्वारा चली गई पथ की लंबाई, ठीक, हम इस रास्ते में चले हैं ना, तो ये रास्ते की लंबाई ही क्या कहलाएगा, आपका दूरी कहलाएगा। ठीक, हमारे द्वारा रास्ते में चले गए जो लंबाई होती है, ठीक, वही पथ की लंबाई कहलाता है आपका दूरी। ठीक, अब घर से हम दोस्त के यहाँ गए तो हमारा स्थिति था घर में, हम पहुँचे हैं दोस्त के पास, तो ये आपका कहलाएगा विस्थापन, जितना छोटा हो सके दूरी। ठीक, ये आपको डायरेक्ट मिल जाता है, यहाँ से यहाँ डायरेक्ट जाओगे तो आपको कितना मिलता है, 1 किलोमीटर में। कितना मिलता है, 1 किलोमीटर में। तो विस्थापन जो होती है वस्तु की प्रारंभिक और उसकी अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। प्रारंभिक और अंतिम, आप निकले कहाँ से और जाओगे कहाँ, वो मायने रखता है। जैसे इधर देखिए, पहले दोस्त के यहाँ आप गए 2 किलोमीटर, दोनों दोस्त मिलके, पहले आप और दोस्त दोनों मिलके आपने इसके यहाँ गए तो 2 किलोमीटर, 2 और 2 कितना हो गया आपका, 4 किलोमीटर। कितना हो गया, 4 किलोमीटर। ये हो गया आपका दूरी। ठीक, किसी भी वस्तु या हमारे द्वारा चले गए पथ की लंबाई को ही दूरी कहा जाता है। ये रास्ता है, इसमें हम चल रहे हैं, यहाँ से हम ऐसे जा रहे हैं तो हम रास्ते में चल रहे हैं तो वो लंबाई क्या होगा, दूरी होगा। अब इसका विस्थापन अभी भी कितना है, 1 किलोमीटर ही होगा। क्या होगा, 1 किलोमीटर ही होगा। तो रास्ते आप टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, लेकिन विस्थापन एक विशेष दिशा होती है। जैसे ये प्रारंभिक और अंतिम इसके ऊपर ही निर्भर करता है। ठीक, अब ये एक और समझेंगे। जैसे यहाँ ये पृथ्वी है, यहाँ से हमने किसी वस्तु को ऊपर फेंका तो ये ऊपर गए इतने तक, जिसकी ऊंचाई हम लेते हैं h। कहाँ तक गया वो, h ऊंचाई तक। अब यहाँ से फिर ये वापस आएगा कुछ समय पश्चात, तो h ऊंचाई को फिर वो तय करेगा। तो जाने में लगा उनको h, आने में भी लगा h, तो दूरी कितना हो जाएगा उनका, दूरी हो जाएगा 2h। क्या हो जाएगा, 2h। अब पृथ्वी से गया था ऊपर, ऊपर गया फिर नीचे आया तो यहीं पे आ गया वो अपने प्रारंभिक स्थिति में। तो यहाँ पे विस्थापन क्या होगा, विस्थापन हो जाएगा यहाँ पे 0। क्या हो जाएगा, 0। तो इस तरह से विस्थापन शून्य होता है।
अब मैं आपको इतना बढ़िया एग्जाम्पल देता हूँ जिससे आपको धनात्मक ऋणात्मक वे सभी समझ आ जाएंगे। ठीक, इसको मिटाता हूँ मैं, सिर्फ इसको। चिंता न करें, आज आपको दूरी विस्थापन एकदम बढ़िया क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए, फिर हम एक घर ले लेते हैं, अपना ही घर ले लीजिए। घर से हम कहाँ गए? एक दोस्त के यहाँ गए। कहाँ गए? एक दोस्त के यहाँ गए। दोस्त के साथ हमने मिलके कहाँ गए? स्कूल गए। कहाँ गया? स्कूल। अब हमारे घर से पीछे की ओर है कोचिंग। क्या है? कोचिंग। ये हमारा कोचिंग है। अब घर में हमारी स्थिति है, मान लीजिए ओ को हम घर बोल रहे हैं, दोस्त को हम लोग बोल देते हैं ए, स्कूल को बोलते हैं बी और इनको बोलते हैं हम सी। घर से दोस्त की जो दूरी है वो 2 किलोमीटर है। कितना है? 2 किलोमीटर। दोस्त से फिर स्कूल का जो दूरी है वो है आपका 1 किलोमीटर। फिर घर से जो कोचिंग की दूरी है वो है आपका 3 किलोमीटर। क्या है? 3 किलोमीटर। इसमें आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगा, धनात्मक ऋणात्मक और छोटा बड़ा ये सब चीज़ हो जाएगा, देखिएगा आप। ठीक, चलिए एक जगह मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे दूरी ले लेता हूँ और एक खंड बना लेता हूँ मैं विस्थापन का। एक खंड बना लेता हूँ मैं विस्थापन का। ठीक, दूरी सबसे पहले हम घर से दोस्त के यहाँ गए, अर्थात ओ से हम ए के पास गए। ठीक, घर से हम दोस्त के पास गए तो हमारी दूरी कितना है भाई? 2 किलोमीटर। कितना है? 2 किलोमीटर। विस्थापन भी कितना होगा? घर आपकी प्रारंभिक स्थिति है, दोस्त आपकी अंतिम स्थिति है, तो विस्थापन भी हो जाएगा 2 किलोमीटर। ठीक, अब घर से हम दोस्त के यहाँ गए, दोस्त से हम स्कूल गए, अर्थात ओ से हम ए के पास गए और ए से हम स्कूल मतलब बी के यहाँ गए, तो 2 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर है। टोटल कितना हुआ? 2 + 1 अर्थात 3 किलोमीटर। कितना हुआ? 3 किलोमीटर। अब घर आपकी प्रारंभिक स्थिति है और स्कूल आपकी अंतिम स्थिति है, तो अभी भी 2 + 1 कितना होगा? ये विस्थापन भी आपका हो जाएगा 3 किलोमीटर। अभी तक विस्थापन जो है वो बिल्कुल बराबर आ रहा है, तो दूरी और विस्थापन बराबर हो सकते हैं। दूरी और विस्थापन बराबर हो सकते हैं। अब देखिएगा, थोड़ा से आप घर से दोस्त के यहाँ, दोस्त से स्कूल, अब पुनः स्कूल से दोस्त के यहाँ हो गए। ठीक, तो ओ से आप पहुँचे ए के पास, ए से पहुँचे आप बी के पास और बी से आप पुनः आए अपने दोस्त के यहाँ। भाई स्कूल में रहोगे थोड़ी, वहाँ वापस तो आओगे ना। ठीक, तो यहाँ से यहाँ गए तो फिर आपको मिला 2 किलोमीटर। फिर दोस्त से यहाँ तक गए तो 1 किलोमीटर। फिर स्कूल से दोस्त के यहाँ आए तो 1 किलोमीटर। कितना हुआ? 2 1 1 4 किलोमीटर। कितना हुआ? 4 किलोमीटर। अब विस्थापन देखिए, हम ए पर आए हैं। ठीक, ओ से हम ए पर आए हैं, तो ओ प्रारंभिक स्थिति और ए अंतिम स्थिति, तो ओ और ए के बीच की दूरी कितनी है? ओ और ए के बीच की दूरी है सिर्फ 2 किलोमीटर, तो यहाँ पे विस्थापन होगा सिर्फ 2 किलोमीटर। अब ध्यान दीजिएगा, दूरी से विस्थापन धीरे धीरे कम होने लग गए हैं, तो दूरी और विस्थापन एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं। विस्थापन दूरी से कम हो सकता है, दूरी विस्थापन से बड़ा हो सकता है। ठीक, लेकिन विस्थापन बड़ा नहीं होगा दूरी से, हाँ उससे छोटा होगा, वो बिल्कुल छोटा होगा या उसके बराबर होगा। जैसे देखिए, दूरी बड़ा हुआ, यहाँ पे विस्थापन छोटा हुआ। अब फिर देखिए, हम फिर इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। ओ से ए, ए से बी, बी से पुनः ए से पुनः अपने घर। ठीक, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर वापस, फिर वापस। तो टोटल हमने कितना चला जी? इनका और इनके बीच की दूरी क्या है? 2 किलोमीटर। ए से बी के बीच की दूरी कितना है? 1 किलोमीटर। पुनः हम बी से बी में जाएंगे, बी से ए में आएंगे तो पुनः 1 किलोमीटर, और ए से हम ओ में जाएंगे तो पुनः हमें मिलेगा 2, अर्थात 2 4 6 किलोमीटर हो गया आपका दूरी। कितना हो गया? 6 किलोमीटर। अब ध्यान दीजिएगा, हम ओ से चले थे और ओ में वापस आ गए अपने घर। हम घर से निकले थे, हम दोस्त के यहाँ गए, स्कूल गए, स्कूल से दोस्त के यहाँ वापस लौटा, फिर हम आ गए अपने घर। तो आपकी विस्थापन क्या हो गई भाई? 0 हो गई। आप निकले थे यहाँ से वापस आप क्या किए? वापस आ गए ये अपने घर में, तो आपकी विस्थापन क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक, क्योंकि हम ओ से निकले थे, घूम के हम ऐसे वापस आ गए अपने घर में, तो आपकी प्रारंभिक स्थिति भी घर है और अंतिम स्थिति भी घर है, इसलिए विस्थापन हो जाएगा आपका 0। क्या हो जाएगा? 0। ठीक,
तो विस्थापन शून्य क्यों होता है ये समझ आया। एक एग्जाम्पल में आपको वो भी दिया था। ठीक, चलिए लास्ट एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग ऋणात्मक के लिए। ठीक, तो यही प्रोसेस हम आगे बढ़ाते हैं। ओ से ए से बी से पुनः ए से पुनः ओ, और ओ से इस बार हम लोग जाएंगे कोचिंग मतलब आप सी के पास। तो टोटल हो जाएगा ओ से ए के लिए 2, ए से बी के लिए 1, बी से ए के लिए पुनः 1 और इनके लिए फिर 2 और इनका है आपका +3। टोटल कितना होगा 3 2 5, 5 2 7, 7 और 2 हो जाएगा आपका 9। तो दूरी हो जाएगा इस बार 9 किलोमीटर। कितना हो जाएगा दूरी इस बार 9 किलोमीटर हो जाएगा जो आपकी दूरी है वो। ठीक, अब उधर देखिए विस्थापन। हम घर से निकले थे, कहाँ से निकले थे, घर से हम गए स्कूल से पुनः हम वापस आए कोचिंग, और कोचिंग जो है वो हमारे घर के विपरीत दिशा में है। ठीक, हम निकले थे घर से, ये हमारी प्रारंभिक स्थिति है, और हम सीधा जाके हम वापस विपरीत आ गए, उल्टा आ गए। तो जब हम इधर आए तो ये होगा आपका माइनस, क्या होगा -3 होगा। क्या होगा -3। इस वजह से विस्थापन होती है ऋणात्मक, इस विस्थापन होती है शून्य, विस्थापन होती है धनात्मक। लेकिन दूरी जो होती है वो हमेशा धनात्मक होती है। क्या होती है, हमेशा धनात्मक होती है। विस्थापन दूरी से छोटा हो सकता है, दूरी के बराबर हो सकता है। ठीक, अब समझते हैं हम लोग दूरी और विस्थापन का ये सदिश राशि है कि अदिश राशि है। अब समझते हैं हम सदिश और अदिश। क्या समझते हैं, सदिश और अदिश, सदिश और अदिश। तो सदिश किसे कहते हैं, जिसमें दिशा होती है, परिमाण होती है। अदिश किसे कहते हैं, जिसमें दिशा होती है, नहीं होती है, परिमाण होती है। तो दूरी का बताइए। दूरी के लिए हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं। हम इधर से भी जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं, हम घूम के और ऐसे इधर से जा सकते हैं। तो दूरी की कोई विशेष दिशा नहीं है, इसलिए दूरी क्या है आपका, दूरी जो है आपका ये जो है वो अदिश राशि है। क्या है, अदिश राशि, क्योंकि यहाँ पे इसकी कोई एक निश्चित दिशा नहीं है। भाई हम इधर इधर ऐसे टेढ़े मेढ़े घूम के भी जा सकते हैं ना, बिल्कुल जा सकते हैं। विस्थापन आप चाहे जितना भी घूम लो, जितना घूम लो आप, जितना गोल गोल घूम लो, गोल गोल, लेकिन जैसे आप यहाँ से निकलें, यहाँ जाना है तो यहाँ से ऐसे गए, यहाँ से ऐसे गए, यहाँ से ऐसे गए, यहाँ से ऐसे गए, लेकिन विस्थापन आपका सिर्फ ये होगा सबसे छोटा। ठीक, यहाँ से यहाँ तक। तो विस्थापन की एक विशेष दिशा होती है, विस्थापन में भी एक परिमाण होता है, इसलिए विस्थापन जो होती है वह होती है सदिश राशि। क्या होती है, सदिश राशि। और दूरी होती है अदिश राशि। ये तो हुआ इनके सदिश और अदिश की बात। ठीक, दूरी अलग अलग हो सकते हैं, दूरी अलग अलग हो सकते हैं। देखिए यहाँ यहाँ यहाँ, लेकिन विस्थापन एक ही होते हैं। ठीक, विस्थापन क्या होगा, एक ही होगा। अब दूरी और इनकी एसआई मात्रक, सीजीएस मात्रक देख लेते हैं। इस चित्र को मिटाता हूँ मैं, चलिए इतने को ख़त्म कर देते हैं। ठीक, यहाँ पे दूरी और विस्थापन, दूरी और विस्थापन, इसका एसआई मात्रक, दोनों का एसआई मात्रक होता है मीटर। क्या होता है, मीटर। और सीजीएस मात्रक होता है, सीजीएस मात्रक ये होता है सेंटीमीटर। क्या होता है, सेंटीमीटर। इसके विमीय सूत्र की हम बात करें, विमीय सूत्र, तो देखिए दूरी या विस्थापन, ठीक, विमीय सूत्र में सभी के लिए L उपयोग होते हैं। तो ये होगा m0 L और ये T का 0। तो m0 L T0 इसका विमीय सूत्र है। दूरी आपका अदिश राशि है, विस्थापन आपका सदिश राशि है। ठीक, और ये इसकी परिभाषा है। विस्थापन वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के ऊपर निर्भर करता है। दूरी जो रास्ते की प्रकृति है, रास्ते की लंबाई है, उस पर निर्भर करता है। तो मुझे लगता है कि आपको दूरी और विस्थापन अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि किसी भी तरह से कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।